ताल्लुकात में सर्द महरी आ रही है, ताल्लुकात इतने कोई गर्मजोशी नहीं है। पाकिस्तान ने एक तो पाकिस्तान ये कह रहा है कि अफ़गानिस्तान जो है उसके जो इल्लीगल लोग पाकिस्तान में वो यहाँ से चले जाएं, क्योंकि पाकिस्तान ये महसूस कर रहा है काफ़ी अरसे से कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो पाकिस्तान में हमले करवा रही है। वन पॉइंट और अभी रिसेंटली मैं देख रहा था जो यूएन के अंदर पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं मुनीर साहब, वो कह रहे थे कि हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से कहेंगे कि वो अफ़गानिस्तान पे प्रेशर डाले कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को प्रोटेक्ट ना करे और उनके लोगों को पाकिस्तान के हवाले करे और उनको वहाँ से निकाले। इसी दौरान अगर आप देखें तो भारत की जो इंगेजमेंट है अफ़गानिस्तान के साथ वो बढ़ती जा रही है। अभी मैं देख रहा था कि आज भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जॉइंट सेक्रेटरी हैं जेपी सिंह साहब, वो मिले हैं आमिर मुत्तकी जो कि अफ़गानिस्तान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर हैं, और लार्जली बात यही हुई है कि जी ये एक फर्स्ट इंडियन डेलीगेशन है जो अफ़गानिस्तान गया है, इंडियन गवर्नमेंट ने भेजा है ताकि ताल्लुकात को बेहतर किया जा सके। और इंडिया ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा देता रहा है अफ़गानिस्तान को, मेडिकल असिस्टेंस बहुत देता रहा है, काफ़ी पैसा लगाया है इंडिया ने अफ़गानिस्तान में। तकरीबन कहते हैं कि $3 अरब तक, 2.5-3 अरब डॉलर तक पैसा अफ़गानिस्तान के अंदर टू प्रमोट इट सॉफ्ट पावर। इवन कि इंडिया ने इंडियन अफ़गानिस्तान की पार्लियामेंट को भी सपोर्ट किया है और इस तरह की चीज़ें। और क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्या है जो डिस्कस हो रहा है और क्या चीज़ें हैं जो दोनों मुल्कों के दरमियान जो जिसके हवाले से बात हुई है। ये एक ज़ाहिर बात है, इस पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर पाकिस्तान के पाकिस्तान जो है वो ये महसूस कर रहा है कि हमारे मामलात कोई इंडिया अफ़गानिस्तान के साथ इतने अच्छे नहीं हैं। और इस एक वक्त हुआ करता था कि पाकिस्तान इंडिया कहा करता था कि और प्रेशर डालता था अफ़गानिस्तान को कि आपकी जो सरज़मीन है वो इंडिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। आज पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को कहता है कि आपकी सरज़मीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। सो ये चीज़ें जो हैं ये बताती हैं कि पाकिस्तान के मामलात जो हैं वो अफ़गानिस्तान के साथ कितने ख़राब हैं। मुझे ये भी पता चला है कि आई थिंक आई वाज लिसनिंग टू मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर जो इंडिया की जो रणधीर जायसवाल साहब हैं जो कि स्पोक्स पर्सन हैं MEA के, वो शायद ये भी बात कर रहे थे कि इंडिया वांटेड एन एक्सेस वाया चाबहार पोर्ट टू अफ़गानिस्तान। ये पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती की हुई है कि इंडिया को डायरेक्ट अफ़गानिस्तान तक एक्सेस ना देना। पाकिस्तान शुड हैव गिवन दैट एक्सेस टू इंडिया। उससे जारी बात है आपकी ही अफ़गानिस्तान के ऊपर और इंडिया के ऊपर लेवरेज इस्टेब्लिश होनी थी, लेकिन आपने इस को जो है वो ज़ाया कर दिया है। इस पाकिस्तान की जो एक एफ़र्ट अगर हम करते तो इससे कुछ फ़ायदा ही होता, नुकसान इसमें कोई नहीं था होना, लेकिन हमने इतना सिक्योरिटी करके उस सारे प्रोसेस को ही रोक दिया है। अब अगर देखा जाए कि ये जो चाबहार पोर्ट है, ठीक है जी, ये गल्फ़ ऑफ ओमान में है, एक ओशियानिक पोर्ट है और ज़ाहिर बात है ईरान को बड़ा इसका एडवांटेज है कि उसकी एक एक्सेस है फॉर इंटरनेशनल वाटर्स तक। इंडिया के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया पाकिस्तान को बाईपास कर सकता है और सारी की सारी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स जो है वो यहाँ से होगी। और इंडिया की इस ईरान में भी एक्सेस बढ़ती है, एक की गेटवे है टू द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है उस हवाले से भी है। सो इंडिया का जो ट्रेड कॉरिडोर, एक तो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है ना, एक इंडिया रशिया ईरान यूरोप एंड सेंट्रल एशिया भी एक रूट्स इंडिया ने कुछ इस्टेब्लिश किए हुए हैं। सो ये एंड देन आपको इस चीज़ का भी पता है कि इंडिया फॉर सम टाइम हैव बीन वर्किंग कि हमें क्या करना चाहिए ताकि हम चाइना की जो प्रेजेंस है इन अरेबियन सी उसको भी हम कर सकें। सो मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया के लिए ये चाबहार पोर्ट बड़ी इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर चाबहार पोर्ट इंडिया के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है तो आप देखें जो ग्वादर पोर्ट, अगर मैं आपको इस मैप में देख सकूँगी, ये जो स्टार लगा हुआ दैट इज़ अ चाबहार पोर्ट, सो दैट इज़ जस्ट फ्यू माइल्स अवे from the Gwadar port,
جس پہ چائنیز انویسٹمنٹ جنہوں نے کی ہوئی ہے کافی زیادہ. سو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ گوادر پورٹ، چابہار پورٹ کتنے قریب ہیں، اور کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے جی کہ یہ ہماری جو گوادر پورٹ ہے اس کو یا گوادر کو یا اس خطے کو ڈی اسٹیبلائز کیا جاتا ہے. میں اس تھیوری کو نہیں مانتا. میں کہتا ہوں کہ اگر ڈی اسٹیبلائز کیا جا رہا ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بس یہی کہہ رہے ہیں، ہم الزام ہی لگائیں گے دوسروں کے اوپر یا کہ ہم کچھ کریں گے. سو یہ جو کویشچن ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ابھی دیکھیں کہ ابھی ریسنٹلی بھی ڈاکٹر جے شنکر جو ہے وہ ہی واز ان افغانستان، ہی واز ان ایران، ٹھیک ہے جی. اور بڑی بڑی وہاں پہ باتیں ہوئی ہیں. ایک تو ایک فائنل ایگریمنٹ ہوا ہے انڈیا اور ایران کے درمیان. ریممبر جو انڈیا کا جو وزٹ ہے افغانستان کو، دیٹ از ناٹ جسٹ فار افغانستان. ایک تو ریسنٹلی مجھے یاد ہے، آئی تھنک افغانستان کے جو ڈیفینس منسٹر ہے، واز اسپیکنگ ود CNN News 18 ان انڈیا، اینڈ he was asked that if the Indians will give military training to the Taliban تو آپ لیں گے؟ تو آئی تھنک مولانا یعقوب نے کہا تھا یس ہم لیں گے، وی ول سینڈ آور سولجرز اور وی ول سینڈ دا طالبان ٹو انڈیا فار دا ٹریننگ. ریممبر پاکستان کی جو پچھلے 50 سال کی جو انویسٹمنٹ افغانستان میں وہ ختم ضائع ہو چکی ہوئی ہے. اینڈ ہمیں ایک لیسن مل رہے ہیں کہ ہم نے غلط انویسٹمنٹس کی ہیں ماضی میں. ایک اس وقت ایک مذہبی آئیڈیالوجیکل ریلیجس پروجیکٹ تھا جس کو سپورٹ کرنا ہے. آج پاکستان اس ریلیجس پروجیکٹ کو سپورٹ نہیں کرتا کیونکہ ہمیں اس چیز کا خطرہ ہے کہ what we wanted for Afghanistan, if it comes here, it will be catastrophic for our society. It has basically broken the social makeup of the country. اب یہ جو انڈیا جو ہے وہ ظاہری بات ہے بہت سارے ابھی جب ڈاکٹر جے شنکر گئے تھے یا ریسنٹلی ملاقاتیں ہوئی ہیں تو انڈیا جو ہے وہ ایران کے اندر بہت ساری روڈز بھی بنانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے جی. اور یہ انڈیا، افغانستان اور ایران نے 2016 میں ایک ایگریمنٹ بھی سائن کیا تھا، ٹرائی لیٹرل ٹرانزٹ ایگریمنٹ، اور یہ ایک نیا ایک ایکسیس دیں گے. اور انڈیا جو ہے وہ ماڈرن لوڈنگ اینڈ ان لوڈنگ اکوپمنٹ بھی وہاں پہ لگائے گا، ایک موبائل ہاربر کرینز بھی لگائے گا، اور بہت ساری چیزیں انڈیا جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنے جا رہا تھا. سو لیکن بہت دفعہ وہ چیزیں نہیں کر پاتے. لیکن کہا جاتا ہے کہ اس وقت جو فرسٹ فیز ہے چابہار انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا وہ کمپلیٹ ہے. اور سو یہ ایک ایران کی بہت بڑی کامیابی ہے